और अब खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई। कल से अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कॉलर ट्यून नहीं सुनाई देगी, क्योंकि शुक्रवार से कॉल करने पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून बदल जाएगी। कल से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह इस पर जुड़ रहे हैं। रवि, एक याचिका भी दायर की गई थी, फिलहाल क्या इसी के तहत ये एक्शन लिया गया है? इस पर मैं आगे आपसे बात करूं, लेकिन एक बार फिर से एक अहम खबर ये बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई। कल से अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोरोना कॉलर ट्यून नहीं सुनाई देगी, क्योंकि शुक्रवार से कॉल करने पर सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून बदल जाएगी। कल से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून होगी। ऐसा किसी याचिका पर किया गया है रवि, या फिर कोई और कदम उठाया गया है इसके तहत? नहीं प्रीति, देखिए, क्योंकि अब बिल्कुल सिस्टम चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने 9 महीने हो गए हैं जब देश में कोरोना का मामला आ रहा था और लगातार बढ़ रहा था। तो उस दौरान अमिताभ बच्चन की जो कॉलर ट्यून, उनकी आवाज में लोगों को बताया जा रहा था कि किस तरीके से आप सतर्क रहें, कोरोना से बचाव करें, बार बार हाथ धोएं और तमाम चीजें बताई जा रही थी। लेकिन कल से, क्योंकि 16 तारीख से यानी शनिवार से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने वाली है, प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और उससे पहले ही कॉलर ट्यून बदल जाएगी। और ये जो कॉलर ट्यून होगी वो अमिताभ बच्चन की आवाज में नहीं होगी। अभी हमें जो जानकारी मिली है वो किसी फीमेल की आवाज होगी, और उसमें टीकाकरण से संबंधित ही कॉलर ट्यून होगी। यानी कि जो टीकाकरण पर अब सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। अब तक जो सरकार का फोकस था इलाज, बीमारी की टेस्टिंग और तमाम दूसरी चीजें, जिसमें सतर्कता को लेकर अब वैक्सीनेशन अभियान के बारे में जानकारी होगी। शुक्रिया रवि। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरे देश में लोग एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको मिलकर एक बार फिर से इस वायरस को हराना है, और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी